जिंदगी को अब तक समझ ना पाया, कभी गम कभी खुशी कभी मिला घना साया। नमस्कार दोस्तों, मैं रामजीवन सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज 28 मई का दिन है और आज के दिन हमारे वीर और बहादुर, त्याग का प्रतीक, बलिदान का प्रतीक, शौर्य, ज्ञानी, लेखक, कवि का जन्मदिन वीडी सावरकर की जयंती है। दोस्तों, आज हम लोग वीडी सावरकर के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडी सावरकर के जीवन के बारे में देखेंगे। दोस्तों, इतिहास में वीडी सावरकर बहुत बड़ा योगदान देते हैं और इस भारत की आज़ादी में अदम्य साहस, अदम्य त्याग, बलिदान, हिंदुत्व को बढ़ावा, बहुत सारा काम करते हैं। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद जो उस चिंगारी को 16 बनाया अपनी लेखनी से, वो दोस्तों वीडी सावरकर ही थे। उन्होंने किताब लिखी थी, 1909 के आसपास में प्रकाशित हुई, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको अंग्रेज़ों ने अपने अपने तरीके से नाम दिया, जिसमें कहा ये सैनिकों का एकमात्र विद्रोह है, ये ईसाइयों के प्रति धर्मांधों की क्रूरता है, ये सिर्फ मूर्खता है। कुछ इतिहासकार भारतीय थे, उन्होंने कहा ना ये आंदोलन है, ना ये सैनिक विद्रोह है, ये कुछ नहीं है, ये एकमात्र संयोग है। ऐसी स्थितियों में दोस्तों, हमारे जो वीर थे, उनके बलिदान को बेकार साबित करने का प्रयास किया गया, लेकिन वीडी सावरकर जैसे उत्कृष्ट लेखनी वालों ने इतिहास को जिंदा किया, चिंगारी से एक आग भड़काई। आइए दोस्तों, वीडी सावरकर के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। आज वीडी सावरकर की जयंती है। वीडी सावरकर का जन्म दोस्तों 28 मई, यहाँ लिखेंगे, जन्म 28 मई 1883 को हुआ। दोस्तों, 1883 को हुआ। हम बात करें तो इसी के आसपास में और भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही 4-5 सालों के बीच में अंतराल पर जन्म हुआ था। वीडी सावरकर के माता का नाम दोस्तों राधाबाई था। इनकी माता का नाम राधाबाई था। इनके पिता का नाम, वीडी सावरकर के पिता का नाम श्री दामोदर सावरकर था। श्री दामोदर सावरकर था। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के आसपास एक गांव पड़ता है। दोस्तों, उस गांव का नाम भगूर था। उस गांव का नाम भगूर था, वहाँ इनका जन्म हुआ। दोस्तों, ये प्रारंभ से ही, बचपन से ही बहुत अच्छे लेखक, बहुत ज्ञानी, अदम्य साहस, अतुलनीय शौर्य इनके पास था। दोस्तों, ये इनकी तुलना यदि करी जाए बहुत सारे वीरों में, तो शायद ही कोई ऐसा मिले जो लेखक भी हो, क्रांतिकारी भी हो, कवि भी हो। कहा जाता है दोस्तों, इनको जब अंडमान निकोबार द्वीप में काला पानी की सज़ा हुई और 50 साल की इनको सज़ा बोली गई, उस दौरान जो ये 25 साल वहाँ तक रहे दोस्तों, उस दौरान पत्थरों को तोड़कर लेखनी बना करके, उनकी दीवालों को किताबें कॉपी बना करके 6000
कविताएं लिखी, 6000 लाइनें लिखी और उनको कंठस्थ भी किया। ऐसे थे बी डी सावरकर दोस्तों। बी डी सावरकर जब स्कूल के दौर में चल रहे थे तो उन्होंने छात्रों को इकट्ठा करके, अपने दोस्तों को या छात्रों को इकट्ठा करके मित्र मेला नामक एक सभा बनाई, जिसका उद्देश्य था कि एक अंग्रेज़ों के प्रति, हिंदुत्व के प्रति एक ज्वाला जगाना, एक ज्योति जगाना और उसका विकास करना। उसके बाद दोस्तों 1905 में बी डी सावरकर बीए की पढ़ाई करते हैं। 1905 में बी डी सावरकर बीए की तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान दोस्तों इन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जिससे उनको स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। और जैसे तैसे दोस्तों इनको फिर बीए की अंतिम साल की परीक्षा दिलाई गई और इन्होंने पास कर ली बीए की पढ़ाई। फिर दोस्तों ये 9 जून 1905 को वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। उसी दौरान दोस्तों इनको छोड़ने के लिए बाल गंगाधर तिलक बंदरगाह तक पहुँचे। वहाँ पर दोस्तों फ्री इंडिया सोसाइटी नामक एक संस्था बनाई। 9 जून 1950 को बंदरगाह के तट पर ही फ्री इंडिया नामक एक सोसाइटी बनाई। इसमें इनके भाई और बहुत सारे साथी शामिल थे। और तिलक तो आप जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक, ये इसमें शामिल थे। और इसका भी उद्देश्य था भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाना। दोस्तों बात करते हैं 13 मार्च 1910 की हम बात करेंगे दोस्तों। उस दौरान बी डी सावरकर का फुल फॉर्म जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों उनकी बात करें 13 मार्च 1910 को विक्टोरिया स्टेशन पर, 13 मार्च 1910 को विक्टोरिया स्टेशन पर इनको राष्ट्रद्रोह, अंग्रेज़ों के प्रति षड्यंत्र के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 1910 में ही SS मौर्य नामक एक जहाज़ से ये भारत ले जाए जा रहे थे। वहीं पर रास्ते में ही उस जहाज़ को कुछ समय के लिए रिपेयर के लिए रोकना था। जो वहाँ पर मार्सेल, लंदन में ही है, मार्सेल बंदरगाह पड़ता है, वहाँ कुछ समय के लिए इसको रोका गया था, जहाज़ को, SS मौर्य को। तो उसमें टॉयलेट था। टॉयलेट का ये माप पहले ले चुके थे और कुछ कपड़े पहने हुए थे, ये टोपी। दोस्तों एक बात बता दें, बी डी सावरकर का जो कपड़े पहनने का स्टाइल था वो सेम था। यदि काला कोई उस पहन के रखा है तो ऊपर से नीचे तक काला पहनेंगे, सफ़ेद पहन के रखा है तो ऊपर नीचे तक सफ़ेद पहनेंगे। पान खाए रहते थे, इसके साथ में छाता लेके चलते थे और चॉकलेट के बहुत शौकीन थे। बात करें तो कह सकते हैं कि कद इनका 5 फुट कुछ इंच था, बहुत दुबले पतले थे, लेकिन नई नई चीज़ें खाने के बहुत शौकीन थे बी डी सावरकर। तो बी डी सावरकर जब टॉयलेट में गए तो उसका नाप देखा दोस्तों, और उसके बाद शीशा से या तोड़ के उसको निकाल के समुद्र में ही कूद गए। और उनके नासिक में कह सकते हैं
कुछ रत्नागिरी या नासिक में तैरने की इनको ट्रेनिंग दी गई थी, वो काम वहाँ पर आई और जो समुद्र में कूद गए। आगे आगे वो तैर रहे हैं, पीछे से जो सैनिक थे यानी तैराक थे वो थे। वो तट पर पहुँचते हैं, वहाँ पर किसी तरीके चलते हैं और ये पूरी तरीके से नग्न अवस्था में होते हैं। एक अंग्रेज़ के पास जाते हैं, वो रास्ते में मिल जाता है, वहीं पर जैसे तट पे पहुँचते एक अंग्रेज़ मिलता है। उसके पास दौड़ के जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपने अधिकारी के पास ले लो, मैं राजनीतिक अपराधी हूँ। लेकिन पीछे जो उनके गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दौड़ रही थी, अंग्रेज़ दौड़ रहे थे, उन्होंने चोर चोर चिल्लाया और बहुत ही कम समय तक इनकी ये आज़ादी रही और ये गिरफ्तार कर लिए गए और फिर ये वहाँ से सीधा भारत भेजे गए। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इनको 2 जन्मों की मतलब 50 साल की दिन रात की सज़ा सुनाई और सज़ा फिर इनको अंडमान निकोबार में कैद कर दिया गया। कहा जाता है कि अंडमान निकोबार में उस समय बहुत सारे कमरे थे और अंडमान निकोबार में सड़कें नहीं थीं, तो अंग्रेज़ चलते थे अपनी बग्घी में, उनको खींचने के लिए राजनीतिक जो क्रांतिकारी थे उनका प्रयोग किया जाता था। अब राजनीतिक जो क्रांतिकारी थे तो उसमें बीडी सावरकर भी रहे होंगे। तो दोस्तों कहा जाता है कि उनसे वो बग्घियाँ खिंचाई जाती थीं। यदि कोई ना खींच पाए तो कोड़े से उसको मारा जाता था, गाली दी जाती थी, खाने के नाम पर बहुत कम था, सजाओं में उनको कुनैन की गोली पिला दी जाती थी। या और यहाँ तक दोस्तों आपको बताएं कि मलमूत्र त्याग की जो समय या कहते हैं टाइम टेबल था वो ऐसा था कि एक ही समय पर ले जाना है, एक ही समय पर लाना है। और कुछ सजाएं ऐसी थीं जिनको खड़ी खड़ी बेड़ियाँ डाल दी जाती थीं, तो मलमूत्र त्यागना भी उनको खड़े खड़े ही करना पड़ता था। कहा जाता है यदि कोई अस्वस्थ हो जाए और उसको टॉयलेट लगा है तो अपने ही कमरे में जहाँ वो कैद है वो कोने में ही कर लेते थे, जिसकी स्मेल बराबर उनको आती रहती थी। ऐसी यातनाओं के बीच हमारे जो वीर क्रांतिकारी रहे हैं वो कैद रहे दोस्तों, उसमें बीडी सावरकर भी थे। फिर दोस्तों वहीं पर बीडी सावरकर को अंडमान निकोबार से रत्नागिरी शिफ्ट कर दिया जाता है। अब रत्नागिरी में जो शिफ्ट कर दिया जाएगा तो वहाँ पर 1923 में शिफ्ट किया गया। 1927 अंडमान निकोबार 1923 से रत्नागिरी में शिफ्ट कर दिया गया। यहीं रत्नागिरी में 1927 में इनसे महात्मा गांधी की मुलाकात हुई। कहा जाता है कि महात्मा गांधी और बीडी सावरकर में ज़मीन आसमान का अंतर था, लेकिन उद्देश्य एक ही था और वो लोग वहाँ पर मिले दोस्तों। फिर मिलने के बाद उनकी कुछ बातें हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ये विचारधारा नहीं हो पाई। उस समय कहा जाता है कि इनको छोड़ दिया गया, अंग्रेज़ों से इन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी, लेकिन वो माफ़ी इसलिए मांगी होगी क्योंकि वो चाहते थे हमको यहाँ पर नहीं मरना है। यदि हम किसी भी तरीके से यदि बाहर चले जाएं तो ये रहेगा कि हम जो काम करना चाहते हैं भूमिगत रहकर या गुप्त रूप से वो अपना कर सकते हैं। यदि हम इसी जेल में बंद रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की हम बात करें तो ये भी माफ़ी मांग सकते थे, लेकिन नहीं, उनमें अंतर था और इनमें अंतर था, स्थितियाँ अलग थीं। अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद दोस्तों ये बीडी सावरकर वहाँ से फिर आए गुप्त रूप से संगठन और फिर उसी तरीके से संलिप्त हो गए। तब तक दोस्तों महात्मा 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे 30 जनवरी जिसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस भारत में 4-5 हैं, कभी टाइम मिला तो बताऊंगा। 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे गोली मार देता है दिल्ली में। अब उसी में ही 5 फरवरी 1948 को बीडी सावरकर को भी कैद कर लिया जाता है। फिर बीडी सावरकर को भी कैद कर लिया जाएगा। 8 लोग कैद होते हैं, जिसमें उसमें नाथूराम गोडसे को फांसी की सज़ा होती है। और 10 फरवरी 1949 को दोस्तों 10 फरवरी 1949 को
इनको सम्मान के साथ बी डी सावरकर को मुक्त कर दिया जाता है। इसी घटना से बी डी सावरकर की छवि बहुत बिगड़ी और उस छवि में जो बी डी सावरकर पहले थे वापस नहीं आ सके। एकांत का रूप इन्होंने अपना लिया और एकांत जीवन बिताने लगे और इनका जो अंतिम समय होता है कुछ बीमारी के कारण और चलते कह सकते हैं कि प्राकृतिक मृत्यु कुछ हद तक 26 फरवरी 1966 में बी डी सावरकर की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, बी डी सावरकर एक ऐसा नाम है जो क्रांति को अपनी लेखनी के द्वारा, अदम्य साहस के द्वारा, छोटे पतले दुबले से शरीर से एक नया जोश, नया उत्साह और नई रणनीति के साथ युवाओं को अपने साथ जोड़ता था। दोस्तों, बी डी सावरकर का हिंदुत्व के प्रति बहुत प्रेम था। दोस्तों, बी डी सावरकर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उन किताबों में यदि महत्वपूर्ण है तो एक हिंदुत्व किताब है। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में पूछी जाती है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 पर जो लिखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब को क्रांतिकारियों ने गीता की तरह माना, पूजा। दोस्तों, और उसी को आधार मानकर बहुत सी क्रांतियां आगे बढ़ी। दोस्तों, अब ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ पर गलत है कि महात्मा गांधी की मृत्यु में इनका भी हाथ था, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। इतिहास ज़्यादा पन्ने नहीं पलट सकता। इसलिए दोस्तों, हम ये सब भूल करके इतना याद करें कि इस महान पुरुष का जन्मदिन है, उसके बारे में कुछ पढ़ें, कुछ अध्ययन करें, वो कैसा व्यक्ति था, क्या हमको देके गया, ये सीखें। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि गुलामी उतनी ख़राब नहीं है जितनी गुलामी सहकर भी चुप रहना। तो दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ उतनी ख़राब नहीं हैं जितना खराब वह व्यक्ति है जो परिस्थितियों को देखकर चुपचाप बैठ जाता है। बस इतना ही दोस्तों मैं आपसे कहूँगा और इसी शब्दों के साथ मैं आपसे कह सकते हैं विदा लूँगा। अगली कड़ी में अगले टॉपिक के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।